दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इकाई 3 के बारे में, वैश्वीकरण की शिक्षा। इससे पहले के 2 वीडियोस दोस्तों हमने क्लियर कर लिए हैं। आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, जो 8 नंबर का यूनिट है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों बड़ा प्रश्न बनने के चांसेस कम हैं और छोटे प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस वाला भी और या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। और हो सकता है एक पूरा 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे निबंधात्मक बन जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इसमें देखना है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनसे आप आसानी से 8 नंबर अपने पक्के कर सकते हो। पहला टॉपिक यहाँ हम देखेंगे वैश्वीकरण का आशय। शिक्षा तो हम जानते ही हैं, वैश्वीकरण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आज विश्व भर में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी तथा शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया भी विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। वास्तव में वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों में परस्पर अंतःक्रिया की प्रक्रिया है। यह अंतःक्रिया विचारों, सामाजिक मूल्यों, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति तथा तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में हो रही है। इसका कारण है सूचना व तकनीकी के क्षेत्र में हो रहा विकास। नाइट वैश्वीकरण को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: वैश्वीकरण तकनीकी, वित्त, व्यापार, ज्ञान, मूल्यों तथा विचारों के सीमा पार तक बढ़ते प्रवाह के साथ संबंध रखता है। प्रत्येक विचार व्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती है तो कुछ कमियां। वैश्वीकरण भी इसका अपवाद नहीं है। जैसे जैसे वह प्रक्रिया गति पकड़ रही है वैसे वैसे उसके अच्छे व बुरे दोनों पहलू हमारे सामने आते जा रहे हैं। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ है इसका विश्व परिवार की भावना का विकास। दूसरा है प्रतियोगिता की भावना का विकास। नंबर 3 पर है शैक्षिक आदान प्रदान। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। पांचवा है रोजगार के अवसर। छठा यहाँ पे है जनशक्ति की गतिशीलता को बढ़ावा देना। सातवां है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और आठवां है आर्थिक विकास में सहायक। नौवां है तकनीकी विकास। और 10वां यहाँ पे है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। 11वें की अगर हम बात करें तो 11वां है सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास। 12वां है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। और 13वां है वैश्विक जनसंचार। अगर दोस्तों प्रश्न बड़ा आ जाता है, निबंधात्मक आ जाता है 8 नंबर का कि लाभ के बारे में बताइए, तो आप इनको छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके इनके बारे में भी एक एक दो लाइनें लिख करके आपको फिर उनमें 2-4 पेज से भर देने हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया अनेक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रही है। भारत में विशेष रूप से शिक्षा का क्षेत्र भी इससे लाभान्वित होगा। यहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ इनकी प्रतियोगिता होगी। इससे भारतीय विश्वविद्यालयों की गुणात्मकता में सुधार होगा। नवीन पाठ्यक्रमों को शिक्षा में शामिल किया जाएगा जिससे शिक्षा अधिक व्यापक एवं उपयोगी हो जाएगी। अब हम देखते हैं वैश्वीकरण के दोष। तो पहला दोष है सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आ जाएगी। दूसरा है प्रतिभा पलायन यानी कि प्रतिभा कम हो जाएगी। तीसरा है महंगी शिक्षा महंगी हो जाएगी। चौथा है अध्यापक व विद्यार्थियों के बीच में दूरियां हो जाएगी। पांचवा है हिंदी भाषा की अपेक्षा दूसरी भाषा को स्थान दिया जाएगा। और छठा है सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। और सातवां है धन का असमान वितरण हो जाएगा। आठवां यहाँ पे है विकसित एवं विकासशील देशों की आय में अंतर हो जाएगा। और नौवां है मूल्यों में गिरावट। सभी मूल्यों में लगभग गिरावट आ जाएगी। और आगे निष्कर्ष की हम यहाँ बात करें तो अंत में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि प्रत्येक विचारधारा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में भी यह बात सही है। यद्यपि इसकी कुछ हानियाँ भी हैं पर इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्वीकरण आज के समाज की आवश्यकता है। यदि विभिन्न राष्ट्र मिलकर प्रयास करें तो इसकी हानियों से बचा जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव व स्वार्थ को भुलाकर विश्व परिवार की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण के सही लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला टॉपिक हम यहाँ देखेंगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से आज शिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कामगारों की जरूरत बढ़ रही है। इसके कारण राष्ट्रीय सरकारें प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा पर जोर देने लगी है। उन्हें यह ज्ञात है कि अपने देश में पूंजी के निवेश एवं ठहराव के लिए शिक्षित कामगार एवं ज्ञान मजदूरी की आवश्यकता है। इस हेतु भाषाई कुशलता, खासकर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान,
गणितीय सोच, वैज्ञानिक तर्क, कंप्यूटर की जानकारी आदि उच्च क्षमताओं की मांग बढ़ गई है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि तकनीकी दक्षता से भी अधिक महत्व प्रबंधकीय कुशलता को दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है यहाँ पे, वैश्वीकरण से शिक्षक की भूमिका में बदलाव क्या आया है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तंत्रों के मध्य तुलना की जाने लगी है तथा यह प्रयास रहा है कि शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप चले। दुनिया भर में शिक्षा संबंधी जानकारी व आंकड़े एकत्र करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा छात्रों की उपलब्धि का आकलन किया जा सके। इनके आधार पर यह देखा जा रहा है कि शिक्षा पर किए गए खर्च उपलब्धि कितनी रही। इससे राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र विद्यालयी स्तर के सुधार हेतु उपयोगी माना जा रहा है, किंतु इन सब ने शिक्षक की भूमिका को प्रभावित किया है। शिक्षा के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण ने राष्ट्रों पर दबाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालयी स्तर पर शिक्षक की स्थिति, उसके अधिकार पर निर्णय लेने की क्षमता पर अंकुश लगा है। कागजी कार्रवाई बढ़ी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, भारत में वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो एक और तो वैश्वीकरण के अत्यंत फायदे हैं और दूसरी ओर इसके भारत में कई चुनौतियाँ भी खड़ी हो गई है। तो पहली चुनौती है सांस्कृतिक मूल्यों का हनन। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व के खासतौर पर अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के साथ नज़दीकियां बढ़ाने से उनकी संस्कृति की छाप भारत की जीवन व्यवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गई है। संस्कृति के नाम पर फूहड़पन, नग्नता, रिश्तों में अविश्वास, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना देश में आम बात हो गई है। आज की नौजवान पीढ़ी तो जैसे दिग्भ्रमित हो गई है। नंबर 2 पर है कुटीर उद्योग पर संकट आ चुका है, और तीसरा है परंपरागत कार्यों पर संकट, और चौथा है सामान्य जन की अपेक्षा जो पैसे वाले हैं उनको बढ़ावा, और पांचवा है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो इनमें भी दोस्तों आप अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है तो आपको इनमें भी पॉइंट्स लिख देने हैं। अगर छोटा प्रश्न आता है तो आपको इनको पॉइंट्स में लिखना है। अगला टॉपिक हम यहाँ देखेंगे, वैश्वीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण के दौर में आर्थिक प्रवाह ने जहाँ सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, वहीं शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। क्योंकि शिक्षा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक सभी पक्षों से जुड़ी हुई है, अतः इन क्षेत्रों में होने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बदलावों का प्रभाव शिक्षा पर पड़ना स्वाभाविक है। शिक्षा स्वयं किसी सीमा तक सामाजिक गतिशीलता का माध्यम होती है। समाज के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में जहाँ शिक्षा सहायक होती है, वहीं परिवर्तनशील समाज की नवीन परिस्थितियों में शिक्षा दिशा निर्देशन का कार्य भी करती है। वर्षों से राष्ट्र राज्यों में शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर द्वंद्व चला आ रहा है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का व्यक्तित्व निर्माण हो या उसे आजीविका अर्जन के लिए योग्य बनाना हो। वैश्वीकरण के दौर में इस सोच में बदलाव आया है। वैश्वीकरण के युग में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और इससे दलितों को फायदे हो सकते हैं, किंतु जहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणाली पर ऊंची जातियों का वर्चस्व रहा हो, वहाँ वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न जाति व्यवस्था की प्रकृति शोषणकारी रही हो, वहाँ दलितों की भलाई की बात खोखली लगती है। वैश्वीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि धर्म, जाति, वर्ग व लिंग संबंधी भेदभाव के बगैर परस्पर आर्थिक गतिविधियों एवं अंतःक्रियाओं से न सिर्फ दलित व वंचित वर्ग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे, बल्कि इनके बीच एक प्रकार की सामाजिक एकजुटता की भावना भी पनपेगी। उल्लेखनीय है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनियों के आगमन से लोगों के रोजगारों के अवसर काफ़ी बढ़े हैं। तो बस दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। यूनिट 3 से जो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे, इनको आप क्लियर करें और वीडियोज़ को रिपीट पर देखते रहें। सारी वीडियो दोस्तों जल्द से जल्द हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। PDF के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आपको लाइक से सब्सक्राइब कर लेना है। और फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करें, या फिर आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या ट्विटर या इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ से आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले यूनिट में।